गुड्डू, किसी दिन हाथ पांव तुड़वाने हैं क्या? ये कौन सा ढंग है अंदर आने का? टाइम मम्मी, टाइम। मम्मी, जिंदगी में वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। वो देखिए, घड़ी देखिए, एग्जैक्टली 9 o'clock। और अगर मुझे टेबल पर आने में 1 मिनट की भी देर हो जाती तो डैड का लेक्चर सुनना पड़ता वक्त की पाबंदी पर। नहीं डैड? अरे वक्त की पाबंदी कोई हमसे सीखे। अरे घड़ियाल की ठनठनाहट खत्म भी नहीं हुई, बलिया नाश्ता बटोरे टेबल पे हाजिर है। आदाब हुजूर। साहब, पादम भी हमारी पैदाइशी आदत है। जोतसी मेरे बाप को बोला रहा कि तोहार बिटवा 4 तारीख को इस दुनिया में आई है। हम ठीक 12 बजे रात को टपक पड़े कि तारीख 4 से 5 न हुई जाए। ई भईना बखत की पादम भी। बलिया बकवास बंद। रेमान अंकल, आज शाम को सिटी कॉलेज के साथ हमारा फुटबॉल का मैच है। आप ग्राउंड पर आएंगे ना? जरूर आऊंगा बेटे। तुम भी आओगे ना विक्रम? मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा बेटा जीतेगा कैसे? भूल गए क्या? अपने जमाने में मैं फुटबॉल चैंपियन था। चैंपियन पैदाइशी आदत है। बलिया, ग्राउंड के बाहर बैठकर बेटे को ऐसी ऐसी हिदायतें दूंगा कि मेरा बेटा जीत जाए। गुड्डू बेटा, एनर्जी बना के खिला, एनर्जी। राइट ऑन। अगर मेरी स्ट्रेटेजी से खेलता तो कम से कम 3 गोल से जीत चुका होता। अपनी स्ट्रेटेजी को मारो गोली विक्रम, और मैच देखो। अरे क्या देखो मैच को? मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है वो। आ रही है मार्वल स्टैंडर्ड की सोनिया। लेकिन सोनिया के साथ ये सुपर मार्वल कौन है? हेलो सोनिया। ये लड़का फेकू है। गुड इवनिंग। ये माँ चालू है। हेलो सोनिया। ये सब बदमाश है। अरे तू जब से कॉलेज में घुसे तब से यही कह रही है ये फेकू है, चिपकू है, भोंदू है। तेरे कॉलेज में कोई हीरो नहीं है क्या? हेलो, आपने मुझे याद किया? हाय सोनिया। सोनिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हमसे मैच हारने के बाद ये हमारे कॉलेज सोशल में आएंगे। मैं लेके आई हूँ, मुझे बधाई दो। कंग्रेचुलेशंस एंड मोस्ट वेलकम। आज भी आप हाथ नहीं मिलाएंगे? आई वांट। अरे वो नहीं तो हमसे मिला लो। हाँ, आपसे मिलाता हूँ। ये लीजिए, मिलाइए, मिलाइए, जाइए। ए माइकल जैक्सन की औलाद, इधर बात सुन। ओह यस। यार ये माइकल जैक्सन कहाँ गायब हो गया? किधर है? गुड्डू, तेरा तो काम बन गया यार। वो देख बैठी है अकेली, जा पटा ले। अरे यार पटा कैसे लूं? अरे पटा लेना। क्या बात करता है यार, डर लगता है मुझको। अरे समझने की कोशिश करना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता अकेला यार ना। अरे बाप रे, वो तो इधर ही आ रही है। हाँ यार, मैं जाता हूँ। तू जरा रुकना। अरे नहीं यार, रुकना 2 मिनट। बाय बाय। रुकना, तेरी टाटा बाय बाय की। तुम
ए मिस्टर, कौन? ओह सलीना जी, हाय। दूर से क्या देख रहे थे? पास क्यों नहीं आए? आप चाहती थी कि मैं आपके पास आ जाऊं? मजबूरी है। तुम्हारे सिवा किसी और से परिचय भी तो नहीं। ओह ये। मैं अकेली बैठी थी और सोनिया को प्रिंसिपल ने बुला लिया। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि पास आके मुझे कंपनी दो? क्या यही सभ्यता सीखी है तुमने कॉलेज में? आपने शायद नोट नहीं किया, ये सभ्यता कॉलेज नहीं है, साइंस कॉलेज है। सभ्यता आप सिखा दीजिए। सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे इस भीड़ भाड़ से दूर कहीं तन्हाई में ले चलो। You mean alone? Just you and me? Oh, आइए ना, here, come. हमारे कॉलेज में इससे ज्यादा तन्हाई की जगह और दूसरी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इधर हमारे प्रिंसिपल साहब अपने कुत्तों के साथ अकेले रहते हैं। You know, बाबा, आइए आइए आइए, इधर से आइए। इसका मतलब है आपको कुत्तों से डर नहीं लगता ना, या कोई जादू किया है अपने कुत्तों पर? ना ना ना, आप गलत समझ रही हैं। जादू नहीं, चमत्कार। इसलिए कॉलेज में लोग मुझे गुड्डू बाजीगर, करू चमत्कारी के नाम से ही जानते हैं। सॉरी, आप यहाँ बैठिए। ये आप क्या लगा रखी है? तुम कहते जबान घिसती है क्या? पहले दिन कैसे कहा था? Of course, silly me. तुम यहाँ बैठो। बैठ गई तो ठंडी पड़ जाऊंगी। ठंडी पड़? आपका इरादा तो नेक है? इरादा नेक है। गुड। तुम्हें फटकारने का? जी हाँ, इसे सभ्यता कहते हैं। किसी को फटकारना हो तो पब्लिक में नहीं, तन्हाई में आके फटकारा जाए। तभी आप मुझे यहाँ तन्हाई में लाई। मैं समझा शायद हम दोनों के बीच में कुछ डेवलप। मेम साहब, उस दिन फुटबॉल ग्राउंड्स पर आपने मुझ पर बहुत सारे टाइटल चिपकाए थे। क्या आज धोखे से इस तन्हाई में लाकर कोई नया टाइटल चिपकाने का इरादा? तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस बाप को। मेरे डैड को? अरे हिटलर है, हिटलर। आप तो चढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल चंगेज खान। खामखा धौस जमाए रहते हैं। श्रीमान समझते किसी गुलफाम को। हाँ, इंद्रलोक के किसी राजकुमार को जन्म दे बैठे हैं। कोई फिल्म का हीरो जिसे देखकर लड़कियां लट्टू हो जाती हैं। सारी की सारी। वो समझते हैं कि मैं तुम पर मर मिटी हूँ। आप अभी तक मरी नहीं? नो चांस। उनसे कह देना कि मैं तुम्हें इतना भी नहीं चाहती हूँ, इतना भी नहीं। ठीक है, कह दूंगा, और ये भी कह दूंगा कि मुझे चाहना तो बहुत दूर। आप जब मेरी शक्ल देखती हैं तो तुम्हारे दिल में आता है कि तुम मुझे कच्चा चबा जाओ। बिल्कुल। तुम हंसी क्यों? एक बात याद आ गई। मैंने उस हिटलर महाराज की एक खूबसूरती तस्वीर बनाई है। कभी घर आना तुम्हें दिखा दूंगी। तुम भी खुश हो जाओगे। हिटलर महाराज को भी साथ में ले आऊंगा, उन्हें भी दिखा देना, वो भी खुश हो जाएंगे। भोंदू, कोई अपने आप को हिटलर के रूप में देखे खुश होता है? वो मेरा कान मरोड़ देंगे। हो सकता है तुम्हारा मुंह भी चूम ले। हाँ? भाई अगर तुम मेरी तस्वीर बनाती ना, मैं तो तुम्हारा मुंह चूम लेता। और अगर इजाजत हो तो एडवांस के तौर पर एक सैंपल पेश कर। हाँ? मैं तुम्हारी तस्वीर कभी न बनाऊं। हाँ, तुम क्यों मेरी तस्वीर बनाने लगी? तुम तो समझती हो कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मुझसे नफरत करती हो। नफरत? मैंने ये कब कहा? मैंने तो बस इतना कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वैसे तुम दिखने में बुरे नहीं हो। अब अच्छा लगता हूँ ना? कुछ मैम साहब, ऐसे ही मिलते रहिए, धीरे धीरे ये कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। इसी बात पे हाथ मिलाइए ना। अब हाथ मिलाए है तो दिल भी मिला ही लीजिए। क्यों? चालू का टाइटल लेना है आपको? तो आपको हमारे कॉलेज के टाइटल्स के बारे में मालूम है? वेरी गुड, आई लाइक इंटेलिजेंट गर्ल्स। अब जब हमारे कॉलेज के बारे में आपको इतना ही मालूम है तो क्यों नहीं हमारे कॉलेज के पेरेंट्स फंक्शन में भी आप शामिल हो जाती होंगी ना? प्लीज लेट्स गो। 1 मिनट। ये टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे हो बलिया? टेढ़ा बना दिया गया तो सीधा कैसे चल सकते? क्या हुआ? कल से मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगा मालकिन। लेकिन हुआ क्या तुझे? अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा। वहाँ एक सुसरी मिल गई तो लोगों ने ये हालत बना दी। बलिया, एक लड़की मिल गई। तूने लड़की को छेड़ा? नहीं छेड़ा नहीं, होगा। वो तो खरीद रहा था। ये लीजिए। इसमें मेरा सामान है ना? सारी गेम्स है ना मेरी? ये तू मेरे लिए आया बलिया? हाँ बाबा। ठीक से देख कर दे। ये क्या लेकर आया तू? ये क्या है? ये तो
औरतन वाला सीना लंगोट है बाबा। और ये सब क्या है? ये लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक नहीं है, नेल पॉलिश है। पूछना जरा कहाँ से होके आई है? ये चमत्कार का हो गया। मैं राज माथुर। हेलो। अरे पहचाना ना आपने? आपका राजू? हाँ हाँ मैं समझा आप भूल गए। अरे भगवान, ये त्रिशूल मैं आपके लिए लाया हूँ। ये लीजिए। भाई जल्दी करो। पता नहीं आज दर्शन होंगे कि नहीं। अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ये मंदिर है या धर्मशाला? मालूम नहीं अंदर कौन घुस गया, निकलता ही नहीं। समझे ना आप? अबे राजू, अबे ये क्या कर रहा है तू? अरे आप डिस्टर्ब मत कीजिए पंडित जी, आपस की बात चल रही है हमारी। अबे ठीक है, जल्दी कर, बाहर पब्लिक इंतजार कर रही है। हाँ, खड़ी है, आप जाइए प्लीज। आप गए नहीं? अरे पंडित जी जल्दी जल्दी कर। भगवान, ये आपके ये मिडलमैन बहुत परेशान करते हैं मुझको। मैं भूल गया क्या कह रहा था मैं। भगवान, आप तो जानते हैं ना कि मुझे क्या चाहिए। मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूँ भगवान। तो मेरी जिंदगी में होनी चाहिए बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर। और ये शहर बहुत छोटा है भगवान, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता भगवान, कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। मेरा टैलेंट यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, यू नो इट भगवान। यहाँ मेरा दम घुटता है भगवान। मुझे तो आप किसी भी तरह से जल्दी से बंबई भिजवा दो भगवान। बस लगता है भगवान, अगर मैं बंबई पहुंच गया ना तो मेरी लाइफ बन जाएगी भगवान। प्लीज भगवान, एक बार मुझे पैसे वाला आदमी बना दे भगवान। देख, आज मेरा रिजल्ट निकलने वाला है भगवान, मुझे अच्छे नंबरों से पास करवा दे प्लीज। एक मिनट प्लीज भगवान, बंबई। हाँ अरे बैनमास्टर साहब, राम मोहन का पता मालूम है आपको? एक मेरे लिए चाय लाना अपने पास। बंबई में किसी के पास टाइम ही नहीं है। आपको मालूम है राम मोहन साहब कहाँ रहते हैं? आगे अब्दुल, चलो काम करने का है कि नहीं? करने का जाता वहीं बैठ जाता है। चल पांडे जी को चाय मार। हाँ सर। देखो पांडे चाचा, चाय और कुछ नहीं बेटा, बस आपकी नौकरी का हुआ कुछ? नहीं बेटा, अभी नहीं हुआ। देखो भगवान। सलाम वालेकुम। या आजाद नगर बस्ती यही है ना? हाँ यही है। आपको कौन चाहिए? वो राम मोहन साहब को जानते कहाँ रहते हैं? कौन राम मोहन? राम मोहन, जिसकी बीबी वो सब्जी वाले के साथ भाग गई। अरे नहीं, उनकी तो शादी भी नहीं हुई भाई। अरे चुप कर, जब देखो बकता रहता है कुछ न कुछ। वो राजी मिल में काम करते हैं हम साहब। अरे जो मियाँ, गुल्लू दादा को सबका पता मालूम रहता है। इनको गुल्लू दादा के अड्डे पर ले जाओ। ये हाथ में दे दे ठाकुर। क्या डायलॉग बोला था अमजद भाई। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ। सरदार, आपसे कुछ आदमी मिलने आए हैं। कितने आदमी हैं? सिर्फ 5 सरदार। लेकिन शोले में तो 2 ही थे। हाँ। डरता काय को है? गुल्लू डरता नहीं। अरे जाओ मेरी। अरे लोग भागो अपने अपने घर। 10 बज गए हैं। सिस्टर आई तो बारिश हो जाएगी। गुल्लू सेठ, अपन लोगों का बेट लगा है, बस एक गेम खेलने दो। एक आखिरी गोटी बेट करने दो गुल्लू दादा। गोटी 1, आदमी 4। बहुत बेइंसाफी है। 5 रुपया काफी है। अरे गुल्लू दादा, क्या है? ठहरो भैया ठहरो, तुमसे एक काम। ये लड़का आया है दार्जिलिंग से, किसी राम मोहन से मिलना चाहता है। जरा इसे मिला दो भैया। अरे गुल्लू दादा, अब तेरी नजर से कोई भी राम मोहन नहीं बच सकता रे। मालूम है, लेकिन मैं मिलवा नहीं सकता ना। लेकिन क्यों गुल्लू दादा? लेकिन मैं नहीं मिलवा सकता, बोल दिया ना भाई। मगर क्यों नहीं मिलवा? 2 महीने पहले वो ये बस्ती छोड़कर भाग गया, उसकी खोली हमने ही तो खाली करवाई थी। जय भोलेनाथ। बम्बई आते स्नान तो करवा दिए। डर गया? हाँ। परदेसी हो? हाँ। चल, डरने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं बम्बई में। चल वापस जा। इस भूल भुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ। एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ। क्या बोले? मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। वेरी गुड, चला जाइए। मेरा बैग तो उठा लो आराम से। जय बाबू, आपका डिनर। अरे तुम? जय बाबू, ये परदेसी है बेचारा, बंबई में कदम रखते ही बेसहारा हो गया। ये अंदर मूर्ति देख रहे हो ना? हाँ। लोग इसे भगवान बोलते हैं। सुना है इसने सारी दुनिया बनाई। ये दुनिया बनाने वाला अपनी दुनिया में आकर बेसहारा हो गया। तू किस खेत की मूली है?
सिस्टर से मिला था। अच्छा ले ले। अरे यार कंगी है लेना। कंगी है, मैं समझा चाकू। चल लेखा। लेकिन ये तो अरे यार ये लेकिन वेकिन किंतु परंतु सब खोखले शब्द है, कोई मतलब नहीं होता इनका। चले, रहने के लिए जगह है? अच्छा चलो मेरे साथ हो। मालूम है बम्बई में कैसे जिया जाता? कैसे? खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ। गीता वो फाइल मत भूलना। हाँ हाँ, बाय बाय। अरे राजू, हेलो हेलो हेलो। मैं आपसे नहीं मिलने आया हूँ रेनू जी। दरअसल आजकल मैं वो लाइब्रेरी में काम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ नुक्कड़ पे पान वाले को किताबें डिलीवर करने आया था। लेकिन उसकी दुकान ही बंद थी। मैं तो जा रहा था, मैंने ये बिल्डिंग देखी। ओ मैंने कहा ये तो रेनू जी की बिल्डिंग है। तो मैं बिल्डिंग देखने आ गया। गुड बिल्डिंग। पान वाले को किताबें देने आए थे? हाँ यही साइड में। तो किताबें कहाँ हैं? मैं पकड़ा गया ना। पकड़े गए। गुड। एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता था। एक्चुअली मैं भी चाहती थी कि आप मुझसे मिलने आए। सच? चले? चलिए ना, चलिए। अब्दुल पंडित को एक कटिंग मारना। आए 2 पेशेंट का टेबल। एक मेरे टेबल पे रख। आजिद बिस्किट लाओ। अरे मियां जो मैं देख रहा हूँ तुम भी देख रहे हो? हाँ। क्या हो? दोनों साथ साथ में? हवा का जहाज पानी में और पानी का जहाज हवा में। पानी ला लो मैं देखूं। अच्छा अरे रफीक पतंग कटी। जय तुम जानबूझकर बीच में से आया। अपना कुछ लफड़ा नहीं है। अरे उधर देखो ना। अब तो जाना पड़ेगा ना। हाँ कल तक तो वार था, अब दोनों में पीस हो गया। वॉर एंड पीस पड़े पाने पर। अरे क्या खुसू फुसू लगाए हो भैया, कभी लड़की नहीं देखे हो का? चलती। अच्छा 1 मिनट। बाय। बाय। जा रही हो? इधर ही आ रहा है। जमुर्रे अब खोली नंबर 5 का दरवाजा खुलेगा, लड़की सूखा तौलिया सुखाने के बहाने बाहर आएगी। रॉक्सी में दिल दिया दर्द लिया। सुखाया। अब हीरो स्टाइल मारेगा, सबसे नजर बचाकर अपने लैला को इशारा करेगा। अब इशारा करेगा। अब लड़की शर्मा कर लकड़े पर तबला बजाएगी। 3 नक का 3 धा। अब लड़की तबला बजाएगी। 3 नक का 3 था। बजाया बजाया। अब दुनिया के रस्मों रिवाज तोड़कर लड़की लड़के की तरफ उड़ता हुआ चुम्मा फेंकेगी, वो अजहरुद्दीन की तरह कैच करेगा। अब लड़की चुम्मा फेंकेगी। क्या किया? अरे जय तो चैंपियन है यार, किधर सीखा? एक्सपीरियंस बोलता है भाई, एक्सपीरियंस। मतलब तूने भी प्यार किया? बहुत तगड़ा। क्या नाम था लड़की का? मधुमती। तो तूने बंद नहीं कहा था? अरे वो दूसरी थी, पहले वाली मधुमती। बहुत तगड़ा प्यार किया। फिर शादी क्यों नहीं की?
भूल गया। भूल गया? लड़की का बाप आएगा। ओ, आ गए रे। अब क्या होगा? कुछ नहीं, गमले को पानी देकर चला जाएगा। गया। अर्ज करता हूं, वो बिजली का खंभा, ये पत्तों की आड़, हाय दिल से दिल टकराएगा। अरे भाई अब तो खंभा छोड़, नहीं सुनेगा। ए भाई, ये क्या है? सॉरी साहब, रिजेक्शन लेटर्स है। क्यों, नौकरी नहीं मिली क्या? अरे कहाँ तुम्हारे शहर में मिलती है नौकरी हमको? मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी। सॉरी आप ए राजू, कैसे हो? अरे सॉरी बाबा, थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन इस लिफाफे में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। चने खाओगे? अरे लो चने खाओ। अरे मुंह फुलाए क्यों बैठे हो तुम? हा? तो फिर क्या, ही करके हंसू तुम्हारी तरह? क्यों नहीं? अरे बंद करो हंसना। बेकार शहर है तुम्हारा। अरे 1 करोड़ की आबादी है यहाँ पर और एक आदमी को नौकरी नहीं मिलती। ए देखो, बम्बई को कुछ मत कहना। बम्बई ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बाहर में गई तुम्हारी बम्बई। हद तेरी बम्बई की। अरे राजू, तो कौन है? क्या है? क्या दिखता नहीं क्या तेरे? अरे सॉरी, मिस्टेक हो गई भाई। लगे तो नहीं कहीं? आके बैठे। लगे रहो। आराम से, किसी को लग जाएगा। मगर मैं क्या करूं? पता नहीं कहां से निकल रहे हैं ये लोग। पहले भी वो मेरी तो समझ में आ गया, इस शहर में मेरा कुछ नहीं होने वाला। बम्बई, मगर हमारी किस्मत में मुकाबस जी की स्टडी लाइब्रेरी में काम करना लिखा है बस। बेचारा राजू, चने खाओ। लेकिन इस लिफाफे में एक ऐसी बम्पर लॉटरी है जिसे खोलते ही तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। अरे गाड़ी, बंगला, पैसा सब होगा तुम्हारे पास। देखो तो सही। नहीं। अरे देखो तो सही। मेरी किस्मत में कोई लॉटरी नहीं निकलेगी। राजू, वो तुम्हारा इंटरव्यू कॉल था ना? मेरा इंटरव्यू कॉल था? वो भी हमारी कंपनी से, छावड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी। और तुमने फाड़ के फेंक दिया। अरे तो तुमने फिर दिया क्यों मुझको फाड़ने के लिए? अरे उठा वहां से वो। अरे मेरा इंटरव्यू कॉल है भाई, जरा। अरे आप लोग रोमांस बाद में कीजिए ना, जरा सही मेरा इंटरव्यू कॉल है साहब। अरे आप लोग जाइए ना इधर से, प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच। चलो, तुमने भी बताया नहीं मुझे। अरे अब ये लो। अब क्या होगा? अब क्या होगा, चिपका देंगे इसे और क्या। घर में एनुअल रिपोर्ट पड़ी है, उसे पढ़ लेना ठीक से। जी मैं ऋषि वासवानी, यहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मिस्टर वासवानी, आप वहाँ बैठ जाइए। चलिए। थैंक यू। चलिए, मीटिंग का टाइम हो रहा है। मिस्टर राज माथुर जी, प्लीज आप अंदर जा सकते हैं। यस। कल की जांच किसने की? वी डोंट नो। अब ये हावड़ा ब्रिज का सस्पेंशन एक्सेलेंट कंस्ट्रक्शन। वी डोंट नो। मे आई कम इन सर? Yes, please come in, Mr. Mathur. थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। Please be seated. मिस्टर माथुर, आपने तो सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ डिप्लोमा किया है, हमें तो डिग्री होल्डर्स मिल रहे हैं। राइट। अब मैं आपका मतलब समझा नहीं सर। इनके कहने का मतलब है हम आपको नौकरी में क्यों रखे? वाई? मैं राइट सर? यस। क्योंकि डिग्री से सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है सर, अकल नहीं।
जो आप में है। जी हाँ। आप इसे साबित कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कैसे? अब मिसाल के तौर पर आप ही के बनाए दिल्ली में शक्ति नगर कॉम्प्लेक्स को ले लीजिए, जिस पे आपको बड़ा नाज है। नाज क्यों नहीं होगा? दिल्ली के सबसे पॉश और अच्छे कॉम्प्लेक्सेस में से एक है, यू नो। दैट्स वेरी ट्रू सर। और इस कॉम्प्लेक्स की लागत तकरीबन 30 करोड़। एम आई राइट सर? 30 करोड़। द आरसीसी कंपोनेंट 15 करोड़। राइट। कितने पैसे की फजूल बर्बादी। व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब है कि अगर इस फाउंडेशन के लिए आप रबल मेजनरी यूज करते तो आपके आरसीसी की बचत होती 15%। 15%? जी हाँ, 15%। और अगर आप लोड बेरिंग ईंट की दीवारें इस्तेमाल करते तो आपके आरसीसी की बचत होती 35%। 35 प्लस 15%। यू मीन 50%? करेक्ट। 50। मेजनरी, ईंट, मजदूरी, इसका खर्चा आता 2.5 करोड़। और जहां पर आपने 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं वहां पे आपका पूरा खर्चा आता सिर्फ 10 करोड़। अब आप इसको चाहे 5 करोड़ की बचत कह लें या फिर 5 करोड़ का फायदा। सर सर, तुम्हारा कंप्यूटर क्या कहता है? He is absolutely right, sir. Absolutely right? मोदी, ये कॉम्प्लेक्स किसने बनाया? सर मैंने नहीं। तो आपने बनाया था ये कॉम्प्लेक्स? यस सर, बट इसका मतलब है सर कि ये नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए। थैंक यू। ऑफ कोर्स यू गॉट द जॉब। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस माय बॉय। थैंक यू वेरी मच सर। आप मुझे जरा बाद में मिलिएगा सक्सेना साहब। हाँ। अरे वो रेनू खड़ी है, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ए चलना, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? आज मैं राजू के साथ बाहर जा रही हूँ डिनर पे। सच्ची? मुझे भी साथ ले चलना प्लीज। नहीं नहीं, तुम घर जाओ, कबाब में हड्डी। ठीक है, हमारे भी दिन आएंगे तो देख लेंगे तुम्हें। राज सब प्लान्स आउट। और हाँ, इस बार सोना मत भूलना, नहीं तो फिर हड़बड़ा जाओगे। दरवाजा नहीं खोलोगे? थैंक यू। सपना जी, मैं आपसे एक बात और। चलो। ऑल द बेस्ट। अरे रेनू जी, आप यहाँ? अच्छा। राजू जी के लिए इंतजार कर रही ना? लेकिन वो तो गए सपना जी के साथ दिल्ली, बहुत जरूरी मीटिंग है। आपको बता के नहीं गए? नहीं। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, पता नहीं कब आएंगे। अब आएंगे भी या नहीं, वी डोंट नो दैट। चलो, सी यू टुमारो इन द ऑफिस। बाय बाय। आपके फ्लाईओवर के डिजाइन के बारे में काफी कंप्लेंट्स है मिस छाबड़िया। आखिर प्रॉब्लम क्या है सर, कुछ तो बताइए। आपने अपने डिजाइन के अंदर साउथ एंड की फाउंडेशन 9 फीट दिखाई है और नॉर्थ एंड की फाउंडेशन 4 फीट दी है। ये डिफरेंसेस हमारी समझ में नहीं आया। सर वो क्या ना कि जो साउथ एंड की जमीन है ना सर, उसके 2 फीट नीचे से 6 फीट नीचे तक दलदल भरा हुआ है, इसलिए। व्हाट डू यू मीन? I'll tell you what I mean, सर। वो क्या है कि वहां पर एक तालाब था सर, और कुछ 15-20 साल पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसमें मिट्टी भर दी, मड। पर आप ये बात दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे दावे के साथ कह सकता हूँ ना मैं सर, क्योंकि मेरे पास ये ये वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड्स की कॉपीज है मेरे पास। आप इन्हें देखिए। और ओ यस, लेकिन किसी और पार्टी ने अपने टेंडर के अंदर ये पॉइंट क्यों नहीं कवर किए? सर इसकी 2 वजह हो सकती है सर। एक तो ये कि शायद उन लोगों को इस बात की जानकारी ही ना हो, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत रिसर्च किया ना इसकी, नहीं। और दूसरी ये कि सर शायद वो आपको जानबूझकर इसका ना बता रहे हो कि जब एक बार काम शुरू हो जाए तो उसके बाद ये एक्स्ट्रा वर्क कहकर आपसे वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले सके। आप दूसरी कंपनी से पूछेगा सर प्लीज। नहीं जेंटलमैन, आई थिंक ही हैज गॉट अ वैलिड पॉइंट। थैंक यू सर। ही इज क्वाइट करेक्ट सर। छाबड़िया, यस सर। द कॉन्ट्रैक्ट इज एज गुड एज योर्स। अरे कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ये दूसरी कंपनी जरूर पूछेगा आप। बाय। थैंक यू। थैंक यू।
और ये नॉर्थ साइड में बैंक्वेट वॉल को आप 2 फुट और बढ़ा दीजिएगा, समझे? और ये 30-40 एंगल्स के नीचे मुझे 6 इंच सीमेंट की पैकिंग और चाहिए, और मुझे सैंपल शाम को दिखाइए, ये रेफरेंस के लिए। थैंक यू। हाँ चंदू कैसा है? मैं ठीक हूँ राजू। पांडे चाचा कहाँ है? वो पांडे चाचा पीछे रेती पर काम कर रहे हैं। हाँ राजू भैया, तुमने यहाँ काम दिलाकर हम पर एहसान किया है। अरे यार, दोस्ती में एहसान वहसान कुछ नहीं होता। देखो अब तुम लोग मन लगा के काम करो और किसी को शिकायत का मौका मत देना। राजू हम लोग जान लगाकर काम करेंगे। तू जान मत लगा, सिर्फ मन लगा, समझा? जान लगा देगा। चलो चलो काम करो। ए राधौड़, आज से तुम इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो। मैं? यू मीन यहाँ का चीफ इंजीनियर? आज से यहाँ वही होगा जो तुम चाहोगे। खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सपना, थैंक यू। शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है राज, अपनों का नहीं। डैड मैं कह रहा हूँ रिलैक्स रिलैक्स। व्हाट्स रिलैक्स डैड? मैं अभी भी कह रहा हूँ छाबरिया साहब मानने नहीं वाले। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ कर देते हैं, पुल जब गिर जाएगा तब दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। ठीक है ठीक है। व्हाट ठीक है डैड? उसे बात कर देख लेते हैं, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो वक्त आने पर वो भी कर देंगे बस। गुड मॉर्निंग मल्होत्रा, कैसे आना हुआ? छाबड़िया साहब, छोटे ही सही लेकिन हम भी इस कंपनी के पार्टनर हैं, हमारी भी कोई हैसियत है। उसने लड़के को आपने चीफ इंजीनियर बना दिया। अरे ये भी कोई बात हुई? आप तो जानते हैं कि चीफ इंजीनियर को क्या क्या अतिक्रम करनी पड़ती। सरकारी दफ्तरों में ऊपर से नीचे तक के लोगों को खुश रखना पड़ता है। अरे राजू ये सब नहीं कर पाएगा, ये उसके बस की बात ही नहीं है। मल्होत्रा, सपना के इस फैसले से मैं भी खुश नहीं हूं। हाँ, पर तुम जानते हो कि वो... सर, अगर आप चाहें तो उसे हटाने की एक तरकीब है मेरे पास। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, आप उसे ऐसा काम दीजिए जो वो कर नहीं पाए सर। सर, वो असूलों का बहुत पक्का है। आपका माल साहब, जिस तरह का सीमेंट मंगवाया था आ गया ना? हाँ साहब, सब आ गया। देखो ये ब्रिज किसी तरीके से गिरना चाहिए, ठीक है? और ये लो, थैंक यू। तुम चल। तुम ये लो। हाँ, और जब पैसे चाहिए मैं और देता हूँ, ये लो। हाँ, लेकिन आज रात को काम हो जाए। चल। मुबारक हो मल्होत्रा साहब, छबड़िया कंपनी का बनाया हुआ ब्रिज गिर गया। कोलैप्स। अरे हमें तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, लेकिन राज माथुर मलबे के नीचे दब के मर जाएगा। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपका यह ब्रिज नकली सीमेंट और खराब मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से गिरा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। इट इज सबोटाज। सबोटाज समझ नहीं आ रहा, ये क्या बात है? ये उन आतंकवादियों का काम है जिनका मकसद है तोड़ फोड़ और देश की तबाही। लेकिन सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? एक मिनट, आपने ये कैसे समझ लिया कि हम कह रहे हैं? हमारी पुलिस, सीबीआई, उनकी इंक्वायरी और पुल के मलबे के नीचे से मिली हुई आतंकवादियों की लाशें, जिन पर पुलिस को शक है, इस बात का पूरा सबूत है कि ये पुल गिरा नहीं बल्कि गिराया गया है। लेकिन सर, हमें रिपोर्ट्स मिली है कि आपके लोगों एक मिनट, आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप हमारे चीफ इंजीनियर मिस्टर राज माथुर से पूछिए। मिस्टर माथुर, क्या आपका भी यही ख्याल है कि यह काम आतंकवादियों का है? छाबड़िया साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस साइट की इंस्पेक्शन मैंने खुद की है और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में जो माल इस्तेमाल हुआ है किसी भी तरह से गलत या सब स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ये काम आतंकवादियों का है? जी हाँ। निकल। बात क्या है? चाय
चल आराम से देख, चल। हुआ क्या है जय? चल कहाँ जाता? चल छोड़ो चल, जय, देख। तुम देखना है ना तुझे? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चल 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 बात आतंकवादी देखना है ना? चल बात क्या है जय? अरे बता। ये देख, ये कौन है? पंडे चाचा। नहीं, कौन है बराबर देख। ये आतंकवादी है, पांडे चाचा नहीं, ये आतंकवादी है। पंडे इसको भूख लगती थी, वो गया था काम करने तेरे पुल के वहाँ, पत्थर तोड़ने गया था। पत्थर तोड़ने नहीं, बम फोड़ने गया था। ये तेरी तरक्की की दुआ करता था, साला नाटक करता था। इधर आइए देख, ये कौन है? हाँ? चंदू नहीं, आतंकवादी चंदू। ये देख, आतंकवादी चंदू का बाप दगड़ू मोची है ये मोची की दुकान है ना, दिखाने के लिए ये बम बनाता था। अपने बच्चे को बम दिया, बोला जब पुल उड़ाया खुद दब गया। ये सराय से नाचता था ना, राजू बन गया जेंटलमैन में, एक साला नाटक करता था। साला कमाल का जेंटलमैन है तू। तेरे को कैसा मालूम ये आतंकवादी? हमको कभी पता भी नहीं चला यार, आतंकवादी है। कमाल का है यार जेंटलमैन। ये काय को रोता है तू? रोता काय को है? ये साला आतंकवादी, तू उसका बाप है। काय को रोता है? रोने का काय? बस तू रोते जा रही है। देख साहब टाई बांध के टीवी पे बोला आतंकवादी है, टाई बांध के कोई झूठ बोलता है? चल नहीं लाओ उसको, चल लेके जाना है। अरे मैंने नहीं मारा इन लोगों को, नहीं मारा मैं। तो फिर कौन मारा? तेरे लोगों ने मेरे लोगों की भूख को आतंकवाद बोला, तूने उनके हाँ में हाँ मिला दी। कल तू कुछ बोलेगा, तेरी हाँ में हाँ मिला देगा कोई। साले ऐसी ही तुम्हारी बिरादरी बढ़ते जाएगी। साले सड़े हुए लोग तुम साले। हाँ चल तेरे छूने से कुछ नहीं होगा। चल हट। इन गरीबों की आह लगेगी देख तेरे को, गारंटी अपन की देख। कभी चैन से जी नहीं सकेगा तू। राम बोलो भाई राम। जीते जी मर जाएगा, कीड़े पड़ेंगे देख तेरे को। राम बोलो भाई राम। पांडे चाचा आतंकवादी, साला असली आतंकवादी तू। तेरे लोग तेरे होते इस धरती पर राज करे है पैसा। दुनिया का भगवान है पैसा, तू भगवान है कैसा? ए चल उठा चल हट। राम बोलो 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 भगवान तेरा कभी भला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। राम बोलो। सातवें आसमान को छूने की कोशिश करते करते मैं पाताल में पहुंच गया हूं भगवान। बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं। इस अंधेरे से निकलने की राह रोशन करो भगवान। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रोशनी की किरण तुम्हारे अंदर से ही जागेगी राजू। राजू, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। कह दो जो सच है। देखो, पुरानी दोस्ती के कारण अपने आप को रोक नहीं सकी, सो कह दिया। माफ करना रेनू। देखो मुझे नहीं राजू, मुझे छूना मत छूना मुझे। अब डर लगता है मुझे तुमसे। इसे कहते हैं गहरी चाल। ब्रिज हमने तोड़ा, नाम लगा आतंकवादियों का, और अंजाम कौन भुगतेगा? राज माथुर। छाबड़े बहुत खार खाए बेटा उस पर। Way to go, Dad. Cheers, my son. Cheers.
तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? मैं तो पहले से ही जानता था तुम लोग इंसान नहीं हो, हैवान हो, हैवान। दीपक बाहर निकाल हरामजादे, बाहर निकाल बाहर। निकलो बाहर। तुम अंदर कैसे आ गए? साले 2 टके के इंजीनियर। क्या करें? अरे मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। चन्नू के कातिल छोड़ डालूंगा तुम लोगों को। छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दो, कह रहा हूँ छोड़ दे, छोड़। देख रामखोर, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। राज, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ कि तू इस कागज पे लिखे कि वो ब्रिज तूने तुड़वाया है। नहीं राज नहीं। चुप, लिख के पांडे चाचा और चंदू का कातिल मैं नहीं हूँ, उनका खूनी तू है। नहीं राज, तुझे मांगी तुझे देने के लिए तैयार हूँ राज। लिखने समय नहीं लिख सकता। देखते मल्होत्रा, वरना तुझे मार डालूंगा मैं। बोल तू लिखता है कि नहीं? नहीं राज, बोल तू लिखता है कि नहीं? नहीं राज, नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देख के पुल तूने गिराया है, देख के चंदू और पांडे चाचा का कातिल तू है। तुम जो कहोगी वो मैं लिखने के लिए तैयार हूं। देखा ना छाबड़िया साहब, गौर से पढ़िए उसे, देखिए उसे, गौर से देखिए। अरे मैं तो पहले से आपको बताना चाह रहा था कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे भी उसने फंसा दिया, लेकिन आप छोड़िएगा मत उसे। हाँ, अच्छा वो असलियत सामने आ गई। जी। ये क्या कर रहे हैं आप सर? जो मुझे करना चाहिए। लेकिन छाबड़िया साहब ये तो सबूत है। तुम क्या चाहते? इसे मैं अखबार में छुपा दूं? नहीं छाबड़िया साहब, तुम जानते हो ये कागज हमारी कंपनी के लिए डायनामाइट है, ये हमारी कंपनी को बर्बाद कर देगा। जहां तक मल्होत्रा का सवाल है उसे मैं बाद में देख लूंगा। आप सब लोग एक जैसे हैं, एक जैसे हैं आप सब लोग, घटिया और गिरे हुए। लेकिन अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी अदालत में सारी दुनिया के सामने ये बता दूंगा कि उन बेगुनाह गरीब लोगों के कातिल मल्होत्रा और आप हैं। तुम जानते हो उसका अंजाम क्या होगा? सबसे पहले फांसी का फंदा तुम्हारे गले में पड़ेगा। हाँ जानता हूं, लेकिन अब मैं आप सबको साथ लेकर मरूंगा छाबड़िया साहब। शट अप! गेट आउट फ्रॉम हियर। राज प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुम डैडी के खिलाफ हो गए तो वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। ये तुम क्या कह रही हो सपना? मैंने तो कभी तुम्हें इस नजर से देखा भी नहीं। मैं तो रेनू से प्यार करता हूं, लेकिन अब इस भूल भुलैया में फंसकर मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूं और मुझे अब अपने किए का प्रायश्चित करना है। सपना, ये तुम्हारी गाड़ी और बंगले की चाबी। तुम्हारे साथ जो खुशी के पल मैंने बिताए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से अगर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर। Chhabria bridge collapses due to corruption. Bridge fell due to carelessness.
आज अदालत में राज माथुर का बयान, इट वॉज एन टेररिस्ट, हर पेपर में यही हेडलाइन है। 2 टके के इंजीनियर हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है, अदालत जा रहा है। और ये सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। घबराइए नहीं, वो अदालत नहीं पहुंच पाएगा। सॉरी। चल बाहर चल शाणे, चल घूम जा, चल इधर चल। नहीं पहुंच पाएगा। नहीं राजू, कोर्ट में जा, कोर्ट में जा तो। हिलो मत, हिलो मत। तुमको जिसको मारना था वो तो भाग गया, हम काय को झगड़ा कर रहे हैं? हम काय को झगड़ा कर रहे हैं? हिलो मत, हिलो मत। ये ऐसा सीना मत तानना, तू 10 मारेगा तो अपन 5 तो मारेगा ना। फायदा क्या? फायदा है कुछ? झगड़ा करने से किसी का फायदा हुआ है? रामायण देखो, महाभारत देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर, नेपोलियन, किसका भला हुआ है? किसका नहीं। चल हट, चल हट, चल हट, हट। तू यहां खड़ा क्या कर रहा है? पागल। यह अदालत का अच्छा खासा मजाक है। जिस शख्स ने छबड़िया कंपनी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाया और खुद गैर हाजिर है। अदालत उसे 5 मिनट का वक्त और देती है।
गॉड, आपने 5 मिनट दिए, 7 मिनट होने को आए, राज माथुर अभी तक नहीं आए। अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है। आई सजेस्ट यू शुड डिसमिस द केस। आई थिंक यू आर राइट। द केस आ गया हूं जज साहब। जज साहब, छाबड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी का ब्रिज टूटा नहीं है, बल्कि गिराया गया है, और इसके जिम्मेदार है ये मल्होत्रा और उनका बेटा दीपक। मैं इन लोगों की नाजायज हरकतें देखता रहा, सहता रहा जज साहब, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी का डर था जज साहब। सर मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था ना, राजू जेंटलमैन। लेकिन 4 बेगुनाह लोगों की मौत ने मेरी आत्मा को झंझोर दिया जज साहब। और जब मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की तो इन लोगों के गुंडों ने इसी अदालत के बाहर मुझे जान से मार देने की कोशिश की जज साहब। योर ऑनर, मैं उन गवाहों को पेश कर सकता हूं जिन्होंने राज माथुर को घटिया मार के बारे में आगाह किया, उसे मनमानी करने से रोका, लेकिन इसने उनकी बात नहीं मानी। गवाह पेश करने की इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर मोदी, सीमेंट का ऑर्डर कौन देता था? योर ऑनर, सिर्फ सीमेंट ही नहीं, रेती, ईंट, माइल स्टील, सभी का ऑर्डर हमारे चीफ इंजीनियर श्री राज माथुर ही देते थे। और सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देते, इस घटिया माल के ऊपर कमीशन भी खाते थे। योर ऑनर, राज साहब ने बिना किसी से पूछे ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लान बदल दिया। बकवास करता है ये, बकवास करता है जज साहब ये। योर ऑनर, घटिया माल की जानकारी चीफ इंजीनियर साहब को लेबोरेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं लगातार देता रहा, मगर इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। गलत बोलते हो तुम जज साहब, मुझे ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई। गलत बोलता है ये। मिलाद, हम लोगों का काम ईंटा, सीमेंट और बालू का है। बालू बढ़ गया, सीमेंट घट गया तो कोई भी मकान गिर सकता है। चीफ इंजीनियर मिस्टर राज माथुर ने अपनी गलत हरकतों को छुपाने के लिए मुझे ब्राइब करने की कोशिश की, और जब मैंने साफ इनकार कर दिया तो इन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। अरे उस कंपनी से जहां का मैंने नमक खाया है। एंड सपना जी इज लाइक माय फादर मदर सर। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं जज साहब, झूठ बोल रहे हैं ये। योर ऑनर, ये लालची शख्स रातों रात करोड़पति बनने की लालच में छाबड़िया साहब की बेटी सपना को अपने जाल में फंसाया, कामयाबी की सीढ़ियों की तरह उसे इस्तेमाल किया। हद तो ये है योर ऑनर, एक पार्टी में नशे में धुत होकर उसने छाबड़िया साहब की बेटी सपना को शादी के लिए मजबूर किया, और जब सपना ने उससे वक्त मांगा तो इसने उसे बेरहमी से पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए, और यहां तक कि योर ऑनर उस पर बलात्कार करने की कोशिश की। झूठ बोलता है जज साहब ये, झूठ बोलता है ये कमीना जज साहब। जज साहब, सपना, अरे तुम चुप क्यों? देखो ना ये लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। अरे तुम बोलती क्यों नहीं सपना? अरे तुम बोलो सपना, तुम तो मेरी दोस्त हो ना सपना। बताओ मैंने क्या बदतमीजी की तुम्हारे साथ सपना? बताओ इनको मैं कातिल नहीं हूँ, कातिल ये लोग हैं सपना, कातिल ये लोग हैं। बोलो सपना, बताओ। ऑर्डर, बताओ ये क्या हंगामा? मैं कुछ कहना चाहती हूँ जज साहब। आपको जो कुछ भी कहना है पटारे में आके कहिए। मैं सपना छाबड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पार्टनर की हैसियत से ये बयान देती हूँ कि मिस्टर राज माथुर पर लगाया हुआ हर एक इल्जाम झूठा है योर ऑनर। राज बेकसूर है। अदालत मिस सपना छाबड़िया के स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर राज माथुर के बयान से इत्तफाक रखती है और पुल टूटने की सही वजह जानने के लिए हाई लेवल इंक्वायरी का हुक्म देती है। शुक्रिया सपना। नहीं राज, और देर मत करो, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। जाओ
नहीं सपना, मैं रेनू के प्यार के काबिल नहीं हूं सपना। मैं ये शहर छोड़कर वापस चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के। अरे ये अपना राजू सिस्टर को छोड़ के जा रहा है? हाँ, वो अपने मुल्क वापस जा रहा है। मतलब? कहता है कि उसे बंबई रास नहीं आया। जय देख, गया ना, वो तो जाने वाला ही था। भैया रोक लो ना उसे। अरे यार, सिस्टर नहीं रोक पाई, मैं कैसे रोकूं? अरे मतलब ये वापस नहीं आएगा? हाँ, लगता तो वैसे ही है। अरे जय, तू तो चैंपियन है यार, तेरे को कितना एक्सपीरियंस है, कुछ कर दो। एक मिनट, अगर वो पलटी मारकर सिस्टर की आंखों में आंखें डालकर देखेगा ना, फिर वो नहीं जा पाएगा। अच्छा, मगर पलटी नहीं मारा तो फिर गया। पलट ना यार, तेरा क्या जाता है, जाते जाते एक बार तो पलट। अरे राजू पलट ना रे। पलट। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, चमका ढल गई दुख की